जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अभी के जो हालात है, भारत पाक युद्ध की स्थिति, जो युद्ध की स्थिति थी उसमें जो स्थगिति आई है, उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ये स्थिति जो थी युद्ध की वो थोड़ी शांत हो गई है। और गुरु जी से ये प्रार्थना भी करते हैं, ये अरदास भी करते हैं कि गुरु जी हमारे जो भी सैनिक हैं, जवान हैं, जो भारत माता की रक्षा में अपना जीवन का बलिदान देते हैं, उनके आप सदा अंग संग सहाय रहे, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनकी पूरी पूरी सुरक्षा कीजिए हमेशा हमेशा। यही अरदास हम सब मिलके गुरु जी के चरणों में रखते हैं और करते हैं। गुरु जी के सत्संग के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम गुरु जी ने जो मुझे मैसेज दिए हैं कि 2 मैसेज मुझे आज आए हैं गुरु जी के, कि जिसमें कि जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें एक बात बहुत से संगत जी बोलते हैं कि हमारे माँ बाप भी हमारे इतने नहीं सुनते हैं, या हमारी इतने मतलब उनमें वो कंपेयर करते हैं अपने मम्मी पापा को गुरु जी के साथ जो कंपैरिजन में बोल देते हैं कि गुरु जी हमारे सदांग संग सहाय रहते हैं। पर गुरु जी ने ये तो बात बहुत अच्छी है, गुरु जी तो भगवान ही हैं, वो सदा हमारे अंग संग सहाय जरूर जरूर रहते ही है, जिसके लिए हम बहुत शुक्राना अदा करते हैं। पर संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे ये मैसेज दिया कि ये जो कंपैरिजन करते हैं आप, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप है वो हमारे यहाँ इस शरीर के माता पिता है, और वो खुद भी एक साधारण इंसान ही है। और गुरु जी जो है हमारे, वो साधारण इंसान नहीं, वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं महाशिव है, जो सिर्फ ये शरीर धारण करके हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। इस धरती पर उन्हें जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। तो ये एक मैं विनंती करती हूँ सभी संगत से कि वो जब भी अपना सत्संग सुनाएं, उसमें गुरु जी के साथ अपने माता पिता की तुलना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे जो माता पिता है वो साधारण इंसान है, और हमारे गुरु जी है वो स्वयं महाशिव है, वो साधारण इंसान नहीं है। तो ये एक मैसेज था जो मैं गुरु जी की ओर से अपनी सभी संगत में पहुंचा रही हूँ। प्लीज़ इसे पॉजिटिव वे में ही लीजिए, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। तो ये है एक मैसेज। और दूसरा मैसेज ये है कि जब भी सत्संग सुनाए जाते हैं संगत के द्वारा, तो सत्संग में बहुत बार अरदासें सुनाई जाती है, या जो मैसेजेस गुरुजी के आते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, वही सुनकर पढ़ा देते हैं सत्संग में जब सत्संग सुनवाते संगत जी। तो ये गलत बात है। हमें सत्संग करना है, हमें गुरुजी के मेहरबानियों का, उनकी कृपाओं का, उनके चमत्कार जो हमारे जीवन में घटित हुए हैं, और उनके चमत्कार, उनकी कृपाओं के कारण हमारे जीवन में जो पॉजिटिव बदलाव आए हैं, हमारी स्थिति में जो सुधार आई है, केवल हमारे गुरुजी के मेहरबानियों से, उनकी कृपाओं से, उन वाक्यों को, उन घटना को हमें एक्सप्लेन करना है, उन घटना को हमें बताना है कि गुरुजी ने हमारे जीवन में कितने कृपाएं की है, कितनी मेहरबानियां की है, उनके चमत्कार किस किस वक्त पर हमें मिली है, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। हम सुख चैन, एक शांति हमें प्रदान हुई है उनके द्वारा। हमारी स्थिति, हमारे जो भी परिस्थितियाँ थी, उनमें कितनी बदलाव आई है पॉजिटिवली, बिकॉज ऑफ ओनली गुरु जी की मेहर। तो ये हमें बतानी है, ना कि हमें अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी अरदासें या फिर उनके जो आए हुए मैसेजेस को पूरे लाइनों लाइन पढ़ते हैं, ये नहीं बताना है हमें। बस हमारे गुरु जी के चमत्कारों को यहाँ पे वर्णन करना है, उनकी कृपाओं को वर्णन करना है। तो ये एक प्यारा सा मैसेज था जो सभी संगत के लिए गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग में सुनाया जाए। ये गुरुजी का मैसेज थे, दोनों भी आप प्लीज़ इसे पॉजिटिव ही लीजिए। और जो भी अरदास या प्रार्थनाएं या जो भी आपकी इच्छाएं, परिस्थितियां हैं, वो केवल और केवल गुरुजी के आगे बैठकर उनके साथ बात करके उनके सामने रखनी है। आपके मन की जो भी मनस्थिति है, जो भी आपके मन में आने वाले विचार है, आपकी परिस्थितियां है, जिसको आप फेस करते करते थक गए हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, वो सब आपको गुरुजी के आगे बोलना है, ना कि सत्संग में सुनाना है। तो ये एक प्यारा सा मैसेज था।
और जो भी मैसेजेस होते हैं गुरुजी के हमें जो दिखते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं। वो हर मैसेज पूरा होगा ऐसा नहीं होता है, और हर मैसेज पूरा नहीं होगा ऐसा भी नहीं होता है। जिससे जो मैसेज रिजोनेट होता है वो ज़रूर ज़रूर गुरुजी पूरा करते हैं। और सब मैसेज को एक गाइडलाइन के तौर पर आप अपने अंदर अपने मन में बिठा लीजिए और गुरुजी से अरदास करें कि वो जो भी मैसेज देते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल वो उनके लिए आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार करें कि कब गुरुजी आपके जीवन पर भी कृपा करें और उनके दिए गए मैसेजेस को बिल्कुल वो पूरा होते हुए देखें, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। तो ये प्यारे प्यारे मैसेज थे जो गुरुजी ने कहा कि आप सभी संगत के बीच रखा जाए, और मेरे द्वारा गुरुजी ही रखवा रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं भी उनकी एक सेवा कर रही हूँ, उनकी बच्ची ही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बस ये गुरुजी बुलवा रहे हैं और मैं बोलती जा रही हूँ, बाकी सब गुरुजी करवा रहे हैं। तो करते हैं अपने सत्संग के लिए शुरुआत करते हैं अभी। तो मेरा पहला सत्संग ऐसा है कि जब महाशिवरात्रि थी तब 1-2 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे आपकी सेवा करनी है। जो महाशिवरात्रि अभी आ रही है, तो मैं कोरेगांव पार्क में, पूना में रहती हूँ महाराष्ट्र में। कोरेगांव पार्क में हमारे यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है और वहाँ पे हमेशा सत्संग होते हैं गुरुजी के, महीने में 2 बार रहते हैं वो सत्संग। तो महाशिवरात्रि आने वाली थी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे सेवा चाहिए, मुझे किचन सेवा चाहिए, मेरे पति, मेरे बच्ची को और मुझको, हम तीनों को सेवा मिले, हम सुबह से वहाँ पे आपकी सेवा में लगे महाशिवरात्रि के दिन। तो पर महाशिवरात्रि के दिन सत्संग वहाँ पे नहीं था एक्चुअली, मुझे बाद में पता चला। वहाँ पे सिर्फ दर्शन ही होने थे, पर मैंने गुरुजी को ये बात पहले ही बोल दी थी। पर बिल्कुल महाशिवरात्रि जब स्टार्ट होने वाली थी उसके अगले ही दिन रात को, रात का समय था जब मैं यहाँ पे बैठी थी, तो गुरुजी को ऐसे बात बोल रही थी कि गुरुजी काश कोई सेवा मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। पर गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे मंदिर नहीं जाना है, तुझे कोरेगांव पार्क वाले मंदिर में नहीं जाना है महाशिवरात्रि के दिन, तुझे घर में ही मेरे लिए तू समोसे बना और सत्संग कर, अपने पति बच्चे के साथ मिलकर एक छोटा सा सत्संग कर। ऐसा मैसेज मेरे मन में आया, सच में मेरे मन में आया, और मुझे ये मैसेज मुझे लिखा हुआ भी दिखा। गुरुजी ने ये मैसेज मुझे मन में तो थॉट डाला, बाद में लिखावट के द्वारा भी ये संदेश मुझे उन्होंने दिया कि मुझे सत्संग में नहीं जाना है मंदिर में, मुझे महाशिवरात्रि के दिन घर में ही बैठ के बहुत सुंदर सा एक छोटा सा सत्संग करना है, जिसमें मुझे मेरे हाथों से समोसे बनाने हैं। और एक बार ऐसे हुआ भी था कि कुछ दिन पहले, महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले, मुझे मेरे बालकनी में ना समोसे की और पकौड़ों की उसे खुशबू भी आई थी। बट उस वक्त मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में गुरुजी ने मुझे मेरे मन में थॉट डाल दिया और लिखावट में भी बता दिया कि मुझे घर में ही सत्संग करना है, गुरुजी करवाएंगे और समोसे बनाने हैं। तो मैंने दूसरे दिन बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे समोसे बनवाए, गुरुजी के ही हुक्म से सत्संग के लिए समोसे बनाए, घर में चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, ये सब गुरुजी ने बनवाया मेरे हाथों, और बहुत सुंदर से प्यार सा सत्संग भी करवाया। और बहुत ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन। गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा ही सही, बट अपनी प्रेजेंस दिखा ही देते हैं, और वो बहुत छोटी इतनी होती भी नहीं है, बहुत स्पेशल बात होती है वो। जैसे कि मोरपंख का हिलना, दिए की जोत का हिलना, या जो कपड़ा या चुन्नी बिछाई रहती है चेयर पे, वो चुन्नी का थोड़ा सा हिल जाना, मतलब ये गुरुजी के संकेत होते हैं कि वो आए हैं और उन्होंने ये सत्संग जो है वो एक्सेप्ट किया है, वो उन्होंने इसे अपनाया है ना। तो ये बहुत प्यारा सा सत्संग था मेरा, जो गुरुजी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी किस तरह हमें मैसेज देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि गुरुजी अपने हर बच्चों के दिल का हाल जानते हैं, उनके मन की हर भावना को जानते हैं, पहचानते हैं, और गुरुजी उसी के अनुसार हमें मैसेज देते हैं, जिनको जो खास करके हमारे मन में जो उत्पन्न होती है भावना, वो गुरुजी ही डालते हैं, और उसे हमें पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए 100% कि हाँ ये गुरुजी कह रहे हो और ये गुरुजी का आदेश है, हमें यही करना है, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। तो जय गुरुजी। ये बहुत प्यारा सा सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग है मेरा कि मुझे बहुत दिनों से मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो बाहर थंबनेल में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता, पर जब सत्संग सुनती हूँ तो अंदर में किसी भी संगत के द्वारा ये बात बताई जाती है कि उन्हें गुरुजी ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है सभी संगत के बीच, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई तो भी बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गलत कर्म किया है, जो कि होता है उनके गर्भपात को लेकर, उनके अबॉर्शन को लेकर, जो कि अनचाही प्रेगनेंसी होती है, उन्हें टर्मिनेट करने को लेकर ये सत्संग वो मुझे बहुत सुना रहे हैं। मैं मेरे मन में भी ये बात नहीं, मेरे दिमाग में भी कहीं पे भी ये बात नहीं है, बट जब भी सत्संग सुन रही है बहुत बार मुझे सुनाई दे रहा है। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आप मुझे ये सत्संग क्यों सुना रहे हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरी एक ही बेटी है और मेरे जीवन में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आया है कि मुझे अबॉर्शन करना पड़े या गर्भपात करना पड़े, या ऐसा गलती से भी मेरे हाथों हुआ हो इस जन्म में।
तभी मेरे मन में एक थॉट आया कि इस जन्म में ना सही पर कभी किसी जन्म में ऐसा मेरे हाथों हुआ हो तो देखो गुरुजी ने ये बात मुझे अंदर ही अंदर क्लियर भी करवा दी, तो तुझे भी माफ़ी मांगनी है। तो आज सभी संगत के सामने, सभी संगत के बीच मैं अपने इस सत्संग में गुरुजी, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे गुरुवर्य, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने इस गलत कर्म के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि न जाने किस जन्म में, क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी बहुत जन्म हो चुके होते हैं, किसी भी जन्म में अगर मेरे द्वारा ये गलत कर्म हुआ हो गर्भपात का, जाने अनजाने में सही, किसी भी परिस्थिति में, तो मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बड़ी दिल और आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। किसी भी जन्म में अगर मेरे द्वारा ये गलत कर्म हुआ हो तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुवर्य। मैं सभी सत्संग के बीच बैठ के आज आपसे ये माफ़ी प्रार्थना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कभी भी मेरे आने वाले किसी भी जन्म में या आने वाले आगे किसी भी लाइफ में ये गलती मेरे हाथों कभी भी ना हो। इतनी सूझबूझ, इतनी अकल बुद्धि, इतनी ब्लेसिंग मुझे आप दीजिए कि ऐसा कभी भी किसी भी लेडीज़ के द्वारा ऐसा गलत कर्म ना हो, मेरे द्वारा भी और किसी भी आपकी संगत, लेडीज़ संगत के द्वारा ऐसा गलत कर्म ना हो। इसके लिए हमें ब्लेस कीजिए गुरुजी, ये ब्लेसिंग सभी को दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा हमें बिल्कुल करने का हक नहीं है, पर हम किसी परिस्थिति के चलते ऐसा कर देते हैं, ये गलत हो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सोल्यूशन जो भी है, इसके लिए जो भी मार्ग है, वो हमें भगवान को ही मांगना चाहिए कि क्या करना है ऐसे परिस्थिति में। तो ये बहुत बहुत प्यारा सा सत्संग था और बहुत बहुत माफ़ी भरा, प्यार भरा एक सत्संग था मेरे जीवन का, जिसके लिए मैं गुरुजी को बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और एक सत्संग है जो कि मैं भी जो यूट्यूब पे सत्संग आते हैं वो कभी कभी सुनती हूँ। तो उसमें एक सत्संग था और जिसके थंबनेल पे ये था कि तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया गया था, तेरे पीछे कुछ गलत एंटिटी लगा दी गई थी ब्लैक मैजिक के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुझे घर से पागल बना के यहाँ से निकालना और तुझे बीमार कर देना, तुझे बिस्तर पे डाल देना हमेशा के लिए, ऐसा उसका पर्पस था। तो ये जो 4-5 लाइनें थी यहाँ पे लिख के, मुझे वो पढ़ के ही इतना मेरा भारी मन हो गया कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है गुरुजी, और गुरुजी ने ही ये मैसेज मेरे सामने लाया, क्योंकि वो मुझे बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे पिछले टाइम में 12 सालों में, वो मुझे सब पता है। हालांकि उस वक्त गुरुजी को मैं जानती नहीं थी, गुरुजी के इस स्वरूप को पहचानती नहीं थी, उस वक्त मुझे गुरुजी ने नहीं जोड़ा था खुद से, पर फिर भी गुरुजी ने वो मेरे पास्ट टेंस का वो जो एक बहुत खराब पीरियड था उसमें किस रिलेटेड ये मैसेज मुझे उन्होंने मेरे सामने ला दिया और वही सत्संग मुझे सुनवाया, जो कि सेम टू सेम मेरे लाइफ से मैच कर रहा था। क्योंकि मेरे सास और ननद ने सच में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, मेरे पीछे एक काला साया लगा दिया था जो मुझे रोज़ तंग करता था और मुझे पागल बनाने के ऊपर ही तुला हुआ था और मुझे बीमार कर देना चाहता था। बहुत कठिन परिस्थिति मैंने उस वक्त निकाली थी, पर गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने मुझे उस वक्त बहुत बहुत हिम्मत दी और मुझे उस खराब परिस्थिति से, जिससे मैं इतने सालों से जूझ रही थी, उससे बाहर निकाला। गुरुजी की कृपा थी वो, पर उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये मैसेज मुझे उस वक्त भी, जब मुझे इस परिस्थिति से गुरुजी ने बाहर निकाला था, तो उस वक्त मुझे गुरुजी ने की दिव्य ऊर्जाएं मेरे साथ थी, गुरुजी ने भेजी थी, और गुरुजी के उन दिव्य ऊर्जाओं ने मुझे मैसेज उस वक्त भी दिया था कि तुझे तेरे पीछे साया लगाया है और तुझे पागल बनाना, तुझे बीमार करना और यहाँ से घर से बाहर निकाल देना हमेशा के लिए, डिवोर्स वगैरह कर देना तेरे पति के साथ, ये सब कुछ चीज़ें उसमें शामिल थी। उस वक्त भी मुझे गुरुजी ने मैसेज उनकी दिव्य शक्तियों के द्वारा दिया था, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करते हो गुरुजी और उन सभी दिव्य शक्तियों का। और अभी भी गुरुजी ने मुझे वही मैसेज दिया कि ये परिस्थिति थी, मतलब उस वक्त जो मैसेज मिला और अभी जो मैसेज मिला ये पूरा सेम टू सेम था। देखो गुरुजी किस तरह चमत्कार करते हैं, किस तरह, मतलब क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं गुरुजी की, इतने शुक्राना उनका बखान करना, उनके कृपाओं के लिए बखान करना शब्द नहीं है। बस दिल की भावनाएं जागृत हो जाती हैं और उनके इस प्यार को ये भावनाएं समझ पाती है, महसूस कर पाती है। गुरुजी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आज मुझे बता दिया कि आप उस वक्त भी मेरे साथ थे और अभी भी मेरे साथ है ही है, अभी तो है ही है, पर उस वक्त भी आपने मुझे उस कीचड़ से बाहर निकाला, उस गंदी परिस्थिति से बाहर निकाला, मुझे बचाया, मेरे पति बच्चे के साथ जो मेरा ये घर संसार है उसको बचाया, मेरी ज़िंदगी को बचाया। न जाने मेरा क्या ही हाल हो जाता उस वक्त, मैं खुद नहीं जानती थी, पर गुरुजी ने बचाया।
इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी का, मेरे परमपिता परमात्मा का और उनकी दिव्य दिव्य शक्तियों का मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि प्रभु बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने बताया और गुरु जी ने ये मैसेज मुझे हमेशा दिया है कि तू मेरे से इसी जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों से जुड़ी हुई है। तो ये भी मैसेज मुझे बताया और ये मैसेज के द्वारा भी यही प्रतीत होता है कि गुरु जी न जाने आपने हमें अपने आप से कितने जन्मों से सच में जुड़ा हुआ रखा हुआ है, तभी तो हम आपकी छत्र छाया में जी पा रहे हैं। आपने हमें जोड़ लिया है इस भी जन्म में और आपकी कृपाओं में, आपकी छत्र छाया में हम सुरक्षित है और अच्छे से जी रहे हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत प्यारा सा सत्संग मेरे साथ हुआ और ये पूरी स्टोरी जब मैं सुनी मेरी बिल्कुल मेमोरीज थोड़ी जागृत हो गई थी, पर गुरुजी ने उन्हें मुझ पर हावी नहीं होने दिया, बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया, जिसके लिए शुक्राना कि गुरुजी इमोशनल बैलेंस भी करना सिखा रहे हैं, सभी संगत को सिखा रहे हैं। ये इमोशनल बैलेंस ही है जो गुरुजी हमारे अंदर बिठा रहे हैं कि पिछली परिस्थितियाँ सामने लाते भी हैं पर हम डगमगाते नहीं हैं, हम ज़्यादा दुखी नहीं होते हुए। तो ये भी हुआ मेरे साथ कि मैं ज़्यादा दुख बिल्कुल भी फील नहीं कर पाई, गुरुजी की मेहर थी वो, बस गुरुजी ने मुझे जो मैसेज देना था उस वक्त वो दे दिया, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक प्यारा सा सत्संग मेरे साथ हुआ है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, तुझसे मिलने आऊँगा, तेरे घर आऊँगा, पर मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं आता जिसके द्वारा गुरुजी आते हैं। बट कल एक हुआ कि मुझे बहुत दिनों से पहले गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि तेरे घर एक छोटी बच्ची आएंगी जिसका नाम पी से होगा और वो उसके स्वरूप में मैं आऊँगा, मतलब ऐसे था कि मैं बच्चे के स्वरूप में आऊँगा जिसका नाम पी से होगा। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार करती रही कि गुरुजी अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे। मैं देखती थी कि रोज़ कोई ना कोई आए, पर कोई आ ही नहीं रहा था, ना कोई बच्चा, ना कोई भी नहीं आ रहा था। पर कल मेरे हस्बैंड उनके रिलेटिव के यहाँ गए थे, जहाँ पे हमारे एक रिलेटिव के बच्ची आई हुई थी, तो वो छोटी बच्ची को लेकर वो घर आ गए कल, और उसका नाम ए से है पर उसको घर में सब परी कह के बुलाते, जो कि वो पी से ही नाम होता है। तो कल वो बच्ची आई जिसके साथ मैंने बहुत सी बातें की, जिसको खाने पीने को दिया, उसका लाड़ प्यार किया, क्योंकि वो उसको मैं पहचानती हूँ, जब से जन्मी थी मैंने उस वक्त देखा भी है उसे, और अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड की वो छोटी सी बच्ची थी। तो मेरे दिमाग में उस वक्त तो बात नहीं आई, उसका तो लाड़ प्यार किया मैंने, फिर वो उसको मेरे हस्बैंड छोड़ने भी चले गए, घर में जहाँ से लेकर आए थे उसको। तो बाद में मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम भी पी से, और मुझे ये मैसेज भी गुरुजी ने उस वक्त मेरे दिमाग में क्लिक करवाया था, क्योंकि मैं तो भूल गई थी ये मैसेज को अब, क्योंकि इतने टाइम के बाद निकल जाते दिमाग से मैसेजेस। पर कल मेरे दिमाग में आया था, गुरुजी ने कहा था कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा और जिसका नाम पी से होगा, और इसका नाम भी पी से था। एक्चुअली ए से नाम है बट पी से उसके घर में परी कहते हैं, तो लाड़ो से, तो इस तरह वो मैच भी कर गया। तो ये गुरुजी का बहुत सुंदर सा एक मैसेज है जो पूरा हुआ। साथ ही में मैं अपने पति के साथ, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत आत्मा की गहराई से शुक्राना मेरे गुरुजी। आप अब नहीं तब नहीं, अपने बताए हुए के मैसेजेस को कभी ना कभी ज़रूर पूरा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें लगता है अब होगा तब होगा, बट बहुत टाइम के बाद भी होता है, पर होता ही है ये मैसेज हमारे साथ पूरा, जो हमारे लिए होते हैं। तो ऐसे एक मैसेज और है, एक सत्संग बहुत सुंदर सा और है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे जा रही थी, शाम का समय था, और जा रही थी तो मेरे हस्बैंड एक दूसरे रास्ते में से जा रहे थे। मैंने उनको रोका कि यहाँ से नहीं, यहाँ से चलते, और वहाँ से चले। तो थोड़ी देर के बाद ही बहुत सुंदर चंदन की हल्की हल्की धीमी से खुशबू आई मुझे। मेरे हस्बैंड को बोला मैंने कि यहाँ से बहुत सुंदर चंदन की खुशबू आ रही है जी। वो बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। तो हम थोड़ा आगे गए, आगे जाने के बाद एक सिख हमें मिले, जो कि उन्होंने अपना सर जो कपड़े से वो बांधते हैं वैसे काले कपड़े से बांधा था, एक ब्लू ब्लैक कलर की ऐसे हाफ शर्ट पहनी थी, और वो ने हमें रोका और हमसे बातें करने लगे। उन्होंने हमें गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप दिया और हमसे बहुत बातें करने लग गए, क्योंकि वो सेवा करी थे। वो गुरु जो ये होता है, जो सिखों का जो दरबार होता है वहाँ पे वो सेवा करी थी, ऐसा था आई थिंक। हाँ, तो वो हमसे बहुत बातें कर रहे थे। सॉरी, मुझे वो नाम नहीं आया, गुरुद्वारा, हाँ यस, गुरुद्वारे में वो सेवा करी थे। तो हमारे साथ बहुत बातें करने लगे, मेरे पति के साथ, मेरे साथ, और हमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताने लग गए, जो कि मैं अपने हस्बैंड को वैसे भी बताती हूँ कि गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, क्योंकि काम होने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड अपनी माँ बहन अपनी फैमिली में बता देते हैं, या फ्रेंड्स में, मोस्टली फैमिली में। तो मैं उनको यही बात मैं भी बताती हूँ, और वही सेम बात उन्होंने भी, गुरुजी ने भी, उन गुरुजी ने भी मेरे हस्बैंड को बताई। उनको तो देख के मुझे गुरुजी की याद आई बिल्कुल, क्योंकि वो भी सिख थे और उनके हाथ में भी ओमकार लिखा हुआ था। तो जो मैसेज मुझे गुरुजी देते हैं, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, वही से मैसेज उन गुरुजी ने भी
मेरे हस्बैंड को उस वक्त दिया। और सडनली एक बात तो एक हुई कि उनके हाथ पे मुझे ओमकार दिखा, राइट हैंड पे। मुझे वो देख के गुरु जी की याद आ गई बिल्कुल। और एक और उनके साथ एक साथी था उनका, जो आया, उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि ये गुरु जी है। सडनली वो आके ऐसे बता गया, तो मेरा दिल ऐसे झूम उठा अंदर से कि अरे ये खुद आके ऐसे बोल रहा है कि ये गुरुजी है। मतलब बिल्कुल मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। हमने बहुत टाइम उनसे बात की, उन्होंने भी मैं हमसे बातें की, बहुत कुछ बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें जो गुरुजी हमें बताते हैं, सेम सेम बातें थी कुछ कुछ। तो लगा कि जैसे बस गुरुजी बोल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ उनके साथ। हमने 20 मिनट तो भी हमने बातें की। बहुत सुंदर पल था वो। ऐसे लगा जैसे गुरुजी आए हो, रास्ते पे हमें रोका और हमसे बातें करने लगे। और गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी हमें उन्होंने दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी अच्छी गाइडेड बातें जो गुरुजी हमें मैसेज के द्वारा देते हैं, वही उन्होंने सेम हमें वहाँ पर दी, मेरे हस्बैंड को दी। गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी दिया। और उनके हाथ पे ओमकार जी का जो सिंबल बना हुआ था, जो गुंदवाया हुआ था, उसके द्वारा अपने दर्शन भी दिए। साथ में उनका साथी भी आया, जो खुद कह रहा था कि गुरुजी, वो उसमें भी वहाँ पे उन्होंने हमें हिंट दिया, एक दर्शन ही बोलो गुरुजी के इस स्वरूप में मुझे उन्होंने दिए, वो अपने सेवा करे के रूप में आकर, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी, ये बहुत प्यारा वाक्य था मेरे जीवन का।